एवरीवन, वेलकम टू माय फैमिली। आई एम देवश्री, आई एम मार्केटिंग मैनेजर, ऑल्सो बिजनेस एक्सपर्ट। आज मैं आपके साथ में बात करूंगी एक स्टोरी लेके, राइट। एक बिजनेसमैन का स्टोरी है। ओके। ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन एक दिन सोचा कि मैं मतलब बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मैं थोड़ा सा वाणिज्य के लिए, पहले के टाइम पे होता था ना, थोड़ा वाणिज्य के लिए जाऊंगा, राइट। तो ये जो इंसान है, ये बहुत सारा सामान लिया एंड बहुत सारा लोग को साथ में लिया, एक जहाज में डाला, सामान को डाल के उन्होंने समुद्र पथ जो होते हैं ना, उस पथ में वाणिज्य के लिए गए, राइट। तो रास्ते में क्या हुआ, बीच समुद्र में क्या हुआ, बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान में क्या हुआ, उनका पूरा जहाज उलट पुलट हो गया, राइट ना। सारा संगी साथी जो था एकदम इधर उधर हो गए, वो पूरा बेहोश हो गए, राइट। जब उनको होश आया, उनको होश आने के बाद उन्होंने देखा कि वो एक आइलैंड पे है, राइट। तो उनके आइलैंड के सिर्फ चार पास में और कुछ नहीं था, नथिंग, सिर्फ पानी और पानी था, राइट। एंड वो आइलैंड पूरा जंगल से भरा हुआ था, एक भी इंसान नहीं था, कुछ नहीं था, राइट। तो वो इंसान ने सोचा अभी मैं क्या करूँ, ओके, यहाँ से मैं क्या करूँ, ओके। तो उन्होंने कि उनको बहुत भूख महसूस हुआ, तो उन्होंने आसपास में थोड़ा देखा, जंगल में गए, थोड़ा सा फल का इंतज़ाम किया एंड फल को खाया। खाने के बाद उन्होंने सोचा अभी मुझे मेरा ज़िंदगी यहाँ से ही कटाना पड़ेगा, यहाँ पे ही जीना पड़ेगा, राइट। तो ये सोचते हुए उन्होंने इसके साथ भी एडजस्ट कर लिया एंड उन्होंने क्या किया, जंगल में गए, बहुत सारा काठ, लकड़ी जिसको बोला जाता है, लकड़ी को लेके आए, कुछ घास फूस को लेके आए। लेके आने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा झोपड़ी बनाया, उस जंगल के अंदर ही एक छोटा सा झोपड़ी बनाया, राइट। तो झोपड़ी बनाया, उस झोपड़ी में वो रहने लगे, अपने आप को उसी सिचुएशन में उन्होंने एडजस्ट कर लिया, राइट। तो वो रोज ऐसे ही फल लाने के लिए जाते थे, फल को तोड़ के लाते थे, खाते थे, ऐसे जिंदगी को बिता रहे थे, राइट। तो एक दिन वो जंगल में फल लाने के लिए गए, उन्होंने देखा दूर से कि उनका जो झोपड़ी था, वो झोपड़ी पूरा जल रहा है, राइट। वो दौड़ के आए, झोपड़ी के सामने देखा पूरा झोपड़ी जल गया है, राइट। ऐसे पेड़ पेड़ पे थोड़ा सा होता है ना, दाबानल, राइट ना, घर्षण हुआ एंड घर्षण होने के बाद उनका जो झोपड़ी था वो पूरा जल गया, राइट। वो देख के वो पूरा मायूस हो गए, एकदम रोने लगे, राइट। एकदम फूट फूट के उन्होंने रोया एंड रोते हुए उन्होंने भगवान को पुकारा, हे भगवान, आपने मुझसे मेरा पूरा फैमिली को ले लिया, मतलब छीन लिया, फैमिली से मुझे अलग कर दिया, राइट। आपने मुझसे मेरा बिजनेस को छीन लिया, मेरे साथ में इतना सारा संगी साथी था, सब मुझसे अलग हो गए, रे, मैं पूरा अकेला पड़ गया। फिर भी उस सिचुएशन पे भी मैं अपने आप को एडजस्ट कर लिया था, मैं अपना ज़िंदगी जी रही थी, राइट। लेकिन आज आप, मैं ये जो छोटा सा एक झोपड़ी अपने लिए बनाया, राइट, आज आपने मुझसे वो झोपड़ी भी छीन लिया, राइट ना। मुझे मेरा जीने का जो आशा था वही मेरा पूरा ख़त्म हो गया, राइट। तो मैं अभी और जीना नहीं चाहती हूँ, राइट। आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, राइट ना, आप मुझे उठा लीजिए, मैं ऐसे ज़िंदा नहीं रहना चाहता, बोल के वो बहुत रो रहे थे, फूट फूट के रोने लगे, राइट। दूर से उन्होंने देखा एक जहाज़, उनके जो शिप होते हैं ना, एक शिप उनके तरफ आ रहे हैं, राइट। तो शिप जब वो आइलैंड पे आया, आके एक इंसान उस शिप से मतलब उतरे एंड उनको आके बोला कि भाई साहब, मैंने देखा कि दूर से एक वहाँ से कुछ चल रहा है, लगा मुझे कोई झोपड़ी वगैरह कुछ जल रहा है, राइट। मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई इंसान हो सकते, शायद उनको मेरे मदद की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई। तो ये जो स्टोरी था, ये स्टोरी हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं, राइट ना, क्योंकि हमें ज़िंदगी में कभी हाल नहीं छोड़ना चाहिए, कभी कोई भी सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि ऊपर में कोई बैठा हुआ है, वो ज़रूर हमें देखते हैं, हमेशा हमें मदद करते हैं, राइट ना। भगवान है, राइट, वो हमें टफ टाइम ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन टफ टाइम से वो ही हमें बाहर निकालते हैं, वो ही हमें सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, राइट ना, हमें अच्छा दिन दिखाते हैं, राइट। हमें टफ टाइम से कभी डरना नहीं है, जब जितना सारा टफ टाइम हम फेस कर ले, हमें यही सोच हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि रात जितना अंधेरा होता है, जितना डार्क होता है, सुबह उतना ही जल्दी हमारे सामने आते हैं, राइट ना। तो ये सोच हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमें जब ज़िंदगी में ज़्यादा टफ टाइम मिल रहा है, ये हमें सोच रखना चाहिए कि हमारा जो टफ टाइम है, ख़त्म होने का दिन नज़दीकी आ गया है, हमें अच्छा दिन ज़रूर मिलेगा, राइट। ये सोच हमारे अंदर अगर रखेंगे, डेफिनेटली लाइफ में हम सक्सेस लेंगे। सक्सेस पाने के लिए, पोजीशन पाने के लिए कुछ नहीं होता है, अपने अंदर में पेशेंस रख के काम करना होता है। अगर आप मोटिवेशन के साथ पेशेंस रख के काम करेंगे, कोई देखे ना देखे, ऊपर में जो बैठा हुआ है वो ज़रूर देखते हैं, वो इसका फल ज़रूर देते, सिर्फ और सिर्फ वो सही टाइम का इंतज़ार करते, तो वो सही टाइम ज़रूर आता है और हमें हमारा मंजिल तक लेके जाता है। तो आपको यही सोच रखना चाहिए कि हमें हमारा काम करते रहना चाहिए, पेशेंस के साथ में, पेशेंस को खोना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन के साथ करना है, टफ टाइम को ओवरकम करना है, डेफिनेटली ज़िंदगी में हमें सक्सेस मिलेगा। अगर आप मेरे साथ में सहमत हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।